1978 से शुरू हुई है, संजीव कुमार से कंपैरिजन तो किसका ही होगा। तो वहां से शुरुआत हुई है, उसके बाद 2019 में बनी है, 2026 में बन रही है, आगे बनेगी। तो आई थिंक इट्स फाइन। वो लेगेसी, वो दो अलग एक्टर्स थे, मैं हूं, उसके बाद शायद कोई और हो, इट रियली डजंट मैटर। हमें इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए अपने आप को, इतना सोचना भी नहीं चाहिए। बधाई हो भी मेरी थी, बधाई दो राजकुमार राव ने की है, हाउ डज इट मैटर। तारा की एक आदत है, वो हमेशा ना बिफोर द टेक she just And I remember मैंने अपनी पूरे everybody knew he's my favorite, मैंने सबको बोला कि यार I have to meet Ranveer today, I have to like get a picture with him. And we were standing backstage and suddenly there's a hand that comes from behind and he's like, Rakul? I'm like, yeah, you know. I've gone to Hyderabad to meet Ranveer Singh. I've told Jaya Bachchan that, yeah, please, you know, I really want you to just behave yourself. So I was like, no, I really want to, please. So anyway, even I've gone backstage. और मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं एक लेटर लिख के चले जाता हूँ। तो I बोला, dear Shahrukh sir, I want to be an actor, I'm a radio presenter, if you can just help me out or whatever, I'm a huge fan of yours. First time मैंने उनको देखा था जब मैं कसौली गया था बचपन में, और वाह। नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9। कल रिलीज होने जा रही है पति पत्नी और वो दो, और आज हमारे साथ है इस फिल्म की दिग्गज स्टारकास्ट। गाइस, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिग्गज, Thank you. बस दर्जेदार लोगों को हंसाने जा रहे हैं और ये काम शायद नहीं है, तो स्वागत है आपका। पहले तो क्या फीलिंग है जब एग्जाम देते हैं नेक्स्ट डे, तो वो वाली फीलिंग है या कि अब आपको आदत हो चुकी है? एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आ रहा है। जी भगवान पे छोड़ा हुआ है सब कुछ। Same. एक्साइटमेंट तो है पर नर्वस भी है। आई थिंक एक्साइटेड। गाइस, फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो दो। जी। आपके जिंदगी की वो, मतलब आपके जिंदगी की वो आदत जिसे आप छुटकारा पाना चाहते हो, वो क्या हो? देखो, मेरी आदत है मीठे की आदत। ये मैं हॉट चॉकलेट पी रहा हूँ, इंटरव्यू में मीठा नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन थैंकफुली रकुल ने मेरे को ये दिया है, इसके अंदर आमंड मिल्क है और इसमें शुगर भी नहीं है। तो व्हाट इज इट? ब्लैक 75% dark chocolate with which then that dark chocolate is made with stevia, so there's no sugar. So yeah, it's healthy मीठा। Healthy. Yeah, तो मीठा मैं त्यागना चाहता हूँ, but it's okay. कोई जरूरत नहीं है त्यागने नहीं है? की, healthier alternates. Keep supporting. मैं कभी ओवर थिंक करती हूँ कभी तो कोशिश करूंगी कि वो कम। ओके। मेरे नेल्स कभी ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि मैं कभी ग्रो उनको ग्रो ही नहीं होने देती, इसलिए मैं कभी जेल नेल्स नहीं करवाती, कुछ नहीं। क्यों? उसके लिए मैं ग्लू वाले नेल्स यूज करती हूँ, और जनरली भी मैं नेल्स बड़े रख ही नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत आदत की change बात कर रहे हैं, करना है। आदत की बात करें तो वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं तो खा लेती है। कीप लाइक बहुत बुरी आदत, बहुत परेशान। किसी ने पिछले इंटरव्यू में आपको ड्रामा क्वीन किया था, तो मुझे पता चला वो क्यों क्या। ये नेल्स कुतरने की आदत जो है ना, इन्होंने इतनी ड्रामेटिकली सुनाई है ना कि दुख आता है इंसान को कि यार बेचारी नाखून खा रही है। साथ में थोड़ा ग्लूटेन फ्री ब्रेड के साथ खाया करना, हेल्दी रहेगा ना थोड़ा सा। मेरी आदत है कि मुझे ना I've learned दो कि मुझे पहले ना सब चीजें अपने तरीके से करना पसंद था, अभी मैं थोड़ी सी लीनियंट हो गई, बट थोड़ी 5%। सो अदरवाइज आई गेट, हाँ, बट मुझे अभी भी ना आई गेट वेरी फ्लस्टर्ड अगर वैसे नहीं हो रहा है जैसे प्लान। फिर अभी नहीं हुई है 5% नहीं, बट मैं बोल रही हूँ वो मैं और कम करना चाहती हूँ। But why? That's such a कि लीनियंट lenient हो जाऊं, But you अपने लिए। also No, I love it, but people around might not like it, ना, so I want. रकुल, you're the best. Please don't change yourself. तो ये सवाल जो है अगला, वो है प्रजापति पांडे को। तो प्रजापति पांडे और अपर्णा डेट पे जाती है, तो इन तो आपके जो वो दो है नीलोफर या चंचल, इसमें से कौन अनइनवाइटेड आएगा और सारा खाना फिनिश कर देगा? देखो, अनइनवाइटेड तो दोस्त आती है वैसे, और नीलोफर आएगी अनइनवाइटेड। खाना शायद सारा खत्म कर दे। हो सकता है हम तीनों बैठे हो और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि खाना कहाँ जा रहा है। मैंने जाकर सुमनी में वेटर को खाना कर बिल भेजो। पति पत्नी और वो पहले भी आ चुकी है और लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो व्हेन दिस फिल्म ऑफर्ड टू यू, डू यू थिंक ट्वाइस, या क्या देखा जो आपको लगा ये है? क्योंकि
कंपैरिजन होगी जाहिर सी बात है, तो इस सब ये के वो बारे में तो ये लेगेसी 1978 से शुरू हुई है। जी संजीव कुमार से कंपैरिजन तो किसका ही होगा। तो वहां से शुरुआत हुई है, उसके बाद 2019 में बनी, अब 2026 में बन रही, आगे बनेगी। तो आई थिंक इट्स फाइन। वो लेगेसी, वो दो अलग एक्टर्स थे, मैं हूं, उसके बाद शायद कोई और हो, इट रियली डजंट मैटर। हमें इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए अपने आप को, इतना सोचना भी नहीं चाहिए। बधाई हो भी मेरी थी, बधाई तो राजकुमार राव ने की है, हाउ डज इट मैटर। कांग्रेचुलेट भी किया, उसको फिल्म फेयर मिला उसके लिए, बट उससे क्या फर्क पड़ता है। आप एक फिल्म को, एक स्क्रिप्ट को एक इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ सीक्वल क्या होल्ड कर पाएगी, क्या मजेदार स्क्रिप्ट है कि नहीं है, उतना ही सोचता हूँ, उसके बियॉन्ड में नहीं सोचता। Exactly. और अर्ली रिव्यूज अगर देखें तो सबको पसंद ही आई है, सारे रिव्यूज पॉजिटिव ही है। Fingers बट crossed. होता है ना कि कहते हैं कि कब किसी भी बुक को एक होता है ना, कभी जज नहीं करना चाहिए Yeah. कवर से, बट आजकल थैंक्स टू सोशल मीडिया सब कुछ पहले ही जज करते हैं, सब कुछ पहले ही जजमेंट सुना देते हैं, और शायद इस फिल्म के साथ भी शुरुआत में ऐसे ही हुआ। तो क्या इस तरह की जजमेंट जब आती है तब आपको ये डर लगता है या अफेक्ट होता है सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म कि लोग क्या सोचेंगे? बैन कर देना चाहिए सोशल। इतना रेडिकल आइडिया मैंने नहीं सोचा। Yeah, No, I'm I somewhere agree to what she's saying. Too much information on social Yeah. media. मजा खत्म हो गया है। जाके देखो, एक्सपीरियंस करो। अभी ना we're too overstimulated and over information and ओवर क्रिटिकल ऑल्सो। over critical. एक दिन में कितने लोग आपसे बात करते हैं? नहीं, नहीं। when you're scrolling, it's like so many people are telling you about themselves and you're like, नहीं, आप ना कंक्लूजन बहुत जल्दी ड्रॉ कर लेते हो। एक धारणा ये बनी थी कि इनफिडेलिटी शायद प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है फिल्म के अंदर। ये बहुत ही कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर है, अपने बच्चों के साथ आप देख सकते हैं पिक्चर, बड़े बूढ़ों के साथ देख सकते हैं। सो इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हमारी फिल्म ट्रेलर से बेटर है। जो हमारा Yeah. ट्रेलर है उससे बेटर हमारी फिल्म है। तो शायद हम सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते थे, तो ये है, बट आई थिंक यू विल एंजॉय द फिल्म। वो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बस एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, वो हमने किया। ये बहुत समय बाद एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म आ रही है जिसमें हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, और आपका कॉमेडी साइड हमने सभी ने देखा है इस फिल्म में। लेकिन जब इस तरह की फिल्में करते हैं तो क्या चैलेंजिंग होता है? अगर एक चैलेंजिंग पार्ट लोग बोलते हैं, इस तरह की फिल्म जब आती है, आउट एंड आउट कॉमेडी होती है और लोग सिर्फ कॉमेडी देखने आते हैं, तो क्या होता है? सबसे चैलेंजिंग होता है कि आपके को एक्टर के साथ कॉमिक टाइमिंग मैच करना। हर एक की बस की बात नहीं होती कॉमिक टाइमिंग, ये इट, यू आर बॉर्न विद इट। आप कॉमेडी सीख नहीं सकते, इधर यू फनी और यू नॉट। तो थैंकफुली पूरी स्टारकास्ट जो है उनमें एक फनी बोन है, तो ये बहुत आई थिंक इट्स वेरी फॉर्चुनेट। तो ये चीज है जो सबसे चैलेंजिंग होता है, एंड आई एम ग्लैड दैट वी हैड दिस स्टारकास्ट। सारा की एक आदत है, वो हमेशा ना बिफोर द टेक she just to express herself she just does that exercise, facial exercise before every take. really? हाँ No, you do she that. does She does. yes you do that, you do that, yeah. So ये एक इसका quirk है। yeah. Yeah. अब जब आप सभी जगह पे जाते हो तो आपके साथ लोग सेल्फीज खींचते हैं, फोटोज खींचते हैं, स्टारस्ट्रक मूवमेंट उनके साथ होता है। आपकी जिंदगी का पहला स्टारस्ट्रक मूवमेंट कब था? मेरे को याद है मुझे भी पता है। मुझे ही पता। मेरा स्टार। हाँ, Go to start. मेरा स्टार मूवी, आई एम अ ह्यूज रणवीर सिंह फैन। Me too. ठीक है। It's the same. Yeah, bro, too many similarities. So I had watched Band Baja, and Band Baja had come a little before, I think, फिर यारियां। तो हम लोग किसी अवार्ड फंक्शन में थे, शायद स्क्रीन अवार्ड्स, एंड हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, द एंटायर कास्ट, एंड बैक स्टेज वॉज रणवीर, एंड आई हैड नेवर मेट रणवीर। एंड ऑफ कोर्स जब तक आपका डेब्यू नहीं होता, फिल्म अभी रिलीज होने वाली है, सिमिलर फिल्म अभी रिलीज होने वाली है, तो यू आर लाइक, आई हैव नेवर गॉटन स्टारस्ट्रक besides, you know, I got to know Ranveer is hosting and Ranveer is there, and I remember मैंने अपने पूरे everybody knew he's my favorite, मैंने सबको बोला कि यार I have to meet Ranveer today, I have to like get a picture with him, and we were standing backstage, and suddenly there's a hand that comes from behind, and he's like, Rakul, I'm like, yeah, you know, and I've gone to the van and I have jumped and I was like, oh my god, I met Ranveer. Of course, later I told him about this, and you know, we've joked about it, but that was my first and I think only starstruck moment. Wow. Yeah. So this is before any film of mine. I found out that Pinky Reddy's son is getting married. I'm not invited to this wedding. Ranveer Singh is performing at this wedding. So now I want to get invited. So I tell my mom that listen, you have to tell Pinky Reddy that I have to attend this wedding. So I've gotten myself invited to this wedding.
I've never been to Hyderabad before. I've gone to Hyderabad to meet Ranveer Singh. I've told Jaya Bachchan that, yeah, auntie, please, you know, I really want you to just behave yourself. So I was like, no, I really want to, please, please, please. So anyway, even I've gone backstage Huh. because I was like dying to meet him, and then like I waited for really long, and then I was like, may I please have a selfie? And I took a selfie with him. This And is I- before your debut. This is before my debut. And the next time that I went to Hyderabad was to go to Ramoji Studios to shoot. Wow, I was like, that's a great what story. is That's a like- great like- story. I love Hyderabad. Like, yeah. मुझे एक दो बार चांस मिला टू मीट ऋतिक रोशन बट मैं नहीं मिली लाइक when I'm working with him and he's like my childhood like मतलब मैंने I've just been such a big fan and yeah I hope I get to आपकी आंखें बहुत सिमिलर है. उस्मान I was in RJ that time. तो मैं नया मुंबई शिफ्ट हुआ था to become an actor. तो मैं रेडियो भी साथ साथ कर रहा था. तो मुझे बोला कि इंटरव्यू लेना है किसी का, और किसका इंटरव्यू लेना? शाहरुख सर का. तो मैं वो कोई कार की एड शूट कर रहे थे हीरानंदानी में, पवई में, और कार की एड शूट हो रही है. वो कह रहे आज शायद इंटरव्यू नहीं हो पाएगा इनका. मैं कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ. तो पूरा दिन मैं वहां बैठा हूँ और शाहरुख सर शूट कर रहे हैं एंड ही शूटिंग एंड आई एम राइट देयर. और मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं एक लेटर लिख के चले जाता हूँ. तो आई बोला, डियर शाहरुख सर, आई वांट टू बी एन एक्टर, आई एम अ रेडियो प्रेजेंटर, इफ यू कैन जस्ट हेल्प मी आउट और व्हाटएवर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स. फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था जब मैं कसौली गया था बचपन में, और माया मीम से आपकी वो शूटिंग कर रहे थे. आई वाज प्रॉब्ली 5 or 6. तो तब उनको पहली बार देखा था मैंने, बाद में यहाँ देखा. एंड देन ऑफ कोर्स देन आई होस्टेड अवार्ड शोज विद हिम. लेटर आई बिकेम अ टेलीविजन एंकर. तब वो एज अ जज भी आ चुके हैं, फिल्म प्रमोट करने आ चुके हैं. सो ही नोज दैट आई एम अ ह्यूज फैन. सो मेरा फैन मोमेंट जब भी, आई एम ऑलवेज स्टारस्ट्रक व्हेनेवर आई सी हिम. तो जाते जाते 3 खूबसूरत स्टार्स आपके साथ है, तो गाना आपका एक गुनगुना इतना तो हम गिटार लेके आना सर. Wow. कुछ नहीं होता. Join me guys. Sara, you'll join. We'll all join. तेरी खबर किस दिल वाले चोनू ना लगे, जिन्नी सोहनी लगदी है मैनू किस होर ना लगे जिन्नी सोहनी लगदी है मैनू किस होर ना लगे. Thank पूरा you. कैसे क्या